गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस दो सेक्शन थे, ए एंड बी। हम लोगों ने क्लास में स्टडी जो मैथ्स की थी वो चैप्टर 1 जीएसटी थोड़ा सा पढ़ा था और चैप्टर 2 बैंकिंग वो फुल आपका हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जीएसटी जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो है वो लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब इनमें जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों होंगे। तो इक्वेशन में जो है इनइक्वलिटी होगी। इनइक्वलिटी का मतलब ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू, ये सिंपल यूज होंगे। ठीक है, तो ये इन इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है और सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। आपको नेचुरल नंबर पता होंगे। नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, सेकेंड नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं w से और स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर के बाद थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं या z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं और विद 0। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट और इधर 0 से लेस -1, -1 से लेस -2, ये भी डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनमें दो क्लॉज आ जाती हैं। एक हो जाती है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस और z प्लस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज यानी 1 2 3। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो 0 अलग नंबर है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज जो है 1 2 3 डॉट डॉट। और जो निगेटिव इंटीजर होंगे, निगेटिव इंटीजर उसको किससे डिनोट करेंगे? i माइनस या z माइनस। ये वैल्यूज क्या होंगी? -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं ऑल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं ऑल, r से डिनोट करते हैं। नंबर लाइन पर सारे पॉइंट की वैल्यूज, जितने भी होल नंबर्स, जितने भी नंबर सिस्टम में पॉइंट में रेकरिंग, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स वो आते हैं रियल नंबर्स में। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं, मीन R, I और Z, W, N। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप से यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हैं। देखिएगा उनको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3 से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाली स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअली में सिंगल और फोर्थ क्वेश्चन में भी सिंगल इनइक्वलिटी है, बट एग्जाम में जो आता है वो डबल इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन आता है। वो आपके स्टार्ट होंगे इस पहली एक्सरसाइज में। केवल सिंगल इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो आपकी बोर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें डबल इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन। ठीक, तो पहले हम सिंगल को सॉल्व करना सीखते हैं। सिंगल में ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 5x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 2x + 18। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है, दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। सेम जैसे कि आप इक्वल वाले क्वेश्चंस करते थे उनमें, ठीक वैसे ही इसमें करेंगे। x को एक साइड करेंगे, 5x इधर है ही, 2x इधर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू 3 उधर भेज देंगे, 18 - 3, 5 - 2 3x, लेस देन आर इक्वल टू 18 - 3 यानी 15। x इज लेस देन 15/3, 3 5 15। x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। और यहाँ पर ये कह रहा है x बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। Therefore x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 5 के इक्वल और 5 से लेस। नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 और 5। ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर?
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सोल्यूशन सेट जो बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, सॉल्व करने का मेथड वही है, बस आपको क्या है सोल्यूशन सेट अब 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन है इस साइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसमें ध्यान रखना पहले इसका इससे ही मल्टीप्लाई, राइट का मल्टीप्लाई पहले होना। 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6x ग्रेटर देन -1, ठीक, -6x 14 ऊपर भेजेंगे -1 -14 -6x इज ग्रेटर देन -15। यहां आपको बस समझना है, बाकी कोई कंडीशंस डिफरेंट नहीं है। यहां कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी के साइन में अगर दोनों साइड निगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो आप इक्वल, अगर सिर्फ इक्वल का साइन दिया होता तो माइनस माइनस कट कर देते थे। यहां पर माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, बट आपका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो ग्रेटर देन की बजाय अब लेस देन हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट हो गए और 6 15 के अपॉन में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 3 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। x इज लेस देन जो है वो 2.5 है और यहाँ x बिलोंग कर रहा है किसको, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा होल नंबर 2.5 से लेस कौन होंगे, 0 1 और 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इस क्वेश्चन में रिमार्केबल थिंग क्या आई, अगर आपका -6x ग्रेटर देन -15 आया है तो आपने माइनस माइनस कर दिए और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। इसके अलावा कब चेंज होगी इनइक्वालिटी, एक और कंडीशन है, बस यही ध्यान रखना, अगर x की साइड माइनस आ जाए, सपोज दैट यहाँ पर सिर्फ x की साइड माइनस आ गया और उस साइड में माइनस नहीं है तो माइनस कट थोड़ा नहीं होगा, माइनस आप उधर भेजेंगे -15/6 और इस कंडीशन में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये जो है रिमार्केबल यही एक चीज है, केवल जब आप x के साइड करेंगे, x के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर दोनों साइड माइनस आएंगे माइनस को कट कर देंगे, माइनस हटा देंगे, इक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। अगर x की साइड माइनस आता है तो माइनस दूसरी साइड चला जाएगा और क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नंबर की साइड में माइनस आया है तो माइनस एज इट इज है ही, तब आप इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इन्हीं सिंगल इनइक्वलिटी पे डिपेंड है। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर अब 6 लेते हैं। 6 में आपकी इनइक्वलिटी ये गिवन है 25 लेस देन 25 माइनस 4x, 25 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16। और यहाँ दो पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू R, और सेकेंड पार्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इन दो पार्ट्स के आंसर देंगे। तो यहाँ 4x यही रहेगा, 25 नंबर की साइड किया, 16 माइनस 25 इट कम्स 4x लेस देन -9, माइनस माइनस कट होगा, क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 9/4, डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2.25, 4 2 जा 8 डेसिमल, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, 2.25 से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी व्हाट, 2.25, बिकॉज यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल है यानी इसके इक्वल और इससे बड़ी वैल्यूज चाहिए, ठीक। और सेकंड पार्ट में कह रहा है x बिलोंग्स टू i, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.25 से ग्रेटर हो और इंटीजर आए, तो 2.25 से बड़ी जो इंटीजर आएगी वो एक्यूरेट 3 आएगी, तो 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सपोज दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पूछता और लेस देन कहता,
तो 2.25 से लेस 2 आता है, ठीक है। तो ये इसके दो फाइनल आंसर। यहाँ ऐसे ही सिमिलर आपका ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में आपको x बिलोंग्स टू y, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, x बिलोंग्स टू y, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा पहले, 2 5 10, 1 11/2 माइनस 5/3x, 5 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू, चाहो तो इसको x को एक साइड करके तब एलसीएम ले लीजिए या ऐसे ही एलसीएम लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 11 जा 33 माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30 माइनस 6 2 जा 12x लेस देन आर इक्वल टू 33 माइनस 10x। डिनोमिनेटर आपका हट गया। अब x एक साइड कर लीजिए, माइनस 12x प्लस का 10x आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 33 माइनस 30। तो ये सिंप्लीफाई होकर माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 3, x इज लेस देन 3/2। यहाँ माइनस उधर जाएगा तो क्या बताया था आपको हमने, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5। तो इससे ग्रेटर माइनस 1.5 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए और x बिलोंग्स टू i है, तो माइनस में क्या है, उल्टा होता है ना, माइनस 1.5 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो -1 होगी, छोटी पूछी जाएगी तो 2 होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू वो 1 होगा, सॉरी -1, माइनस का 1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिएगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस में होल नंबर्स दिया है तो आपको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन में इंटीजर्स दिया है, मेथड ये यूज होना है। ये एक्सरसाइज जो है वो सिंगल इनइक्वालिटी पर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रियल नंबर लाइन पर सोल्यूशन भी देने हैं और उनके सोल्यूशन सेट भी फाइंड करने हैं, ठीक। आई होप आपके पास बुक्स जो हैं वो आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके बुक्स जो है परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो इधर स्टडी आपकी होगी वो इसी तरीके से वीडियोस से होगी। और बाकी गुड लक। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।